ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारतीय अशिया पर आयद अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, मजीद पाबंदियां भी लगाएंगे। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया कहा। रूस पर टैरिफ का ताउन बाद में किया जाएगा। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। ये अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। ट्रंप का माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि दो तरफा टैरिफ का आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल हो जाएंगे। अरबों डॉलर इन ममालिक से अमरीका आएंगे जो बरसों से अमरीका का फायदा उठा रहे हैं। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे में भारत को धौंस देने की कोशिश है। मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। मोदी अपनी कमजोरी अवामी मफादात पर गालिब ना आने दें। नरेंद्र मोदी हौसला करो और ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमरीका का 25% इजाफी टैरिफ गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ है। अमरीकी टैरिफ के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। भारतीय शेयर्स मार्केट में शदीद गिरावट। सरमाकारों के अरबों डूब गए। दीगर एशियाई मार्केट्स में मुस्बत रुझान। सरमाकारों ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। जापानी, कोरियन, हांगकांग और ताइवान स्टॉक मार्केट्स में तेजी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि भारत पर 25% इजाफी टैरिफ ट्रंप का अच्छा इकदाम है। फैसले को सराहता हूँ। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बज़िद है ताकि यूक्रेन में खूनरेज़ी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पुतिन से तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ट्रंप के हक़ में बोल पड़े। कहा, ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। आखिरकार इन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन के शैतानी जंगी मिशन को फंड्स फराहम करते हैं। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? जुनूबी वज़ीरिस्तान के वाना बाजार में पुलिस वैन के करीब धमाका। 3 राहगीर शहीद, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। DHQ अस्पताल वाना में एमरजेंसी नाफिज। पाक फौज के 3 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। दीगर शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने फोर्सेज की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म की मस्तूंग में दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। पाक फौज के शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कौम बहादुर शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द अनासर का जल्द कलाकमा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फोर्सेज के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अक़ीदत कहा। बहादुर सपूतों ने वतन के लिए जान निछावर करके फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब का मस्तूंग धमाके की मजम्मत। शहदा की कुर्बानी को लाजवाल करार दिया। सूबे में पायदार अमन के क़याम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुकामी जिरगों की सिफारशात भी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करती हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई वफाकी और कबायली माहिरीन के मुश्तरका जिरगे की तश्कील ज़रूरी है। KP हुकूमत अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दामात उठा रही है।
ग्रैंड जिरके में पायदार अमन के लिए जामे सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। सियालकोट, जेहलम, गुजरात, गुजरखान और गिरदोनवा में बारिश। मानसून का छठा स्पेल आज भी जारी रहेगा। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में मजीद बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बाद शहरियों की परेशानियाँ कम ना हो सकें। चट्टा बख्तावर के जेर आब इलाकों में पानी निकल गया, मगर गंदगी और बदबू मौजूद। शहरी कहते हैं कि घरों के अंदर सामान ताहाल गीला पड़ा है, लाखों का नुकसान हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। बरसाती नाले पर तजावुजात बनाने वालों को कौन पूछेगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात नए अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, ज़राअत, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने सदर ट्रंप की पाक भारत सालिसी की कोशिशों को सराहा। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात काबिल एतमाद और मुस्तहकम शराकतदारी की बुनियाद पर कायम हैं। अवामी राब्तों, तिजारती ताउन और मुश्तरका मफादात ने पाक अमरीका पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत किया। पंजाब पाकिस्तान की ज़रई रीढ़ की हड्डी है। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकती हैं। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनकी है। उमर अयूब बोले, कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। बोगस केसेस में 10-10 साल कैद की सजा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होनी चाहिए जिन्होंने गाड़ियाँ चोरी की। जरताज गुल बोली, बगैर जुर्म में जो सजा मिली मुल्की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सिरों पर मुसल्लत किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की पीर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन और फ्रीकैन को नोटिस जारी, समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। कोई उनको इस किस्म की ऑफर नहीं हुई। तो अगर कोई ऑफर हो तो उसे रिजेक्ट करने की बात हो ना। जब किसी ने ये बात की ही नहीं उनके साथ, तो उन्होंने फिर रिजेक्ट किस बात को किया है। बल्कि उनके साथ जो है वो बातचीत करने या होने का कोई चैनल ओपन ही नहीं हुआ। दफ़ा 144 में गिरफ्तारी कौन सी इतनी बड़ी बात है, बेलेबल लाइक ऑफेंस है। तो अगर इन्होंने ज़रूर जाना था तो ये चले जाते, और अगर पुलिस गिरफ्तार भी करती तो बेल आउट हो जाते। मुज़ाकरात का कोई चैनल ओपन नहीं, बानी PTI को कोई ऑफर कैसे हो सकती है। ऑफर मुस्तरद करना तो बात की बात है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर PTI अरकान पार्लियामेंट ने दफ़ा 144 के डर से एहतजाज मुलतवी किया था तो गिरफ्तारी दे देते और बाद में जमानत करवा लेते। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास यौम आज़ादी की तकरीबात और दीगर अमूर का जायज़ा। मुराद अली शाह ने कहा, इस साल जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक के उन्वान से मना रहे हैं। भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बायस जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्ज़िम अरबगान ने ही मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से तावान तलब किया। शरीक मुल्ज़िम शराज ने दौरान तफ्तीश भांडा फोड़ दिया। तफ्तीशी हुक्म के मुताबिक मुस्तफ़ा की वालिदा से इंटरनेशनल नंबर के जरिए व्हाट्सएप से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। तावान तलबे के मैसेजेस और व्हाट्सएप का कॉल्स अरबगान की जानिब से किए गए। केस का चालान तैयार। तावान तलबी से मुतालिक शराज का बयान भी चालान का हिस्सा।
लाहौर चुंग गैंग रेप का मरकजी मुलजिम इमरान भी मुकाबले में पार मुलजिमान की फायरिंग से CCD इंस्पेक्टर जैकेट के बायस महफूज रहा। 3 मुलजिम उवैस, जाहिद और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। मुलजिमान ने खामद के सामने बीवी को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। साहिवाल में दुकानदार के अगवा बराए तावान का मुकदमा। लीड फोर्स के हवालदार, कांस्टेबल और 3 जाली एहलकारों को उम्र कैद और जायदाद जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कराची में लांजी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लंजे के कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। KMC के 3 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। बहुत जल्द PIA की परवाज से मैनचेस्टर जाऊंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर PIA की मद्दा बन गई। जनवरी 8 ने PIA के जरिए कराची से इस्लामाबाद सफर की वीडियो शेयर कर दी। गजा पर इस्राएली हमले जारी। फजर से अब तक 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ भी हमलों में 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी सुलेमान अब्दुल उबैद भी खाना मिलने की आस में इस्राएली फायरिंग से शहीद। भूख और ग़ज़ाई क़िल्लत से जाँ बहक होने वालों की तादाद 193 हो गई। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की फौजी बेस में फायरिंग का वाक़या, 5 अफराद जख्मी हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक फौजी बेस में मौजूद अमरीकी फौजी शेल्टर्स में चले गए। मुश्तबा शूटर्स को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज वेस्ट इंडीज ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहिद होप कप्तान होंगे। कौमी वनडे स्क्वाड की ट्रेनिंग, बॉलर्स और बैटर्स की प्रैक्टिस। पहला वनडे कल शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने एशिया कप के लिए स्क्वाड में बाबर आजम की वापसी का मुतालबा कर दिया। नंबर 3 पर बैटिंग कराने का मशवरा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम अकरम ने खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मेरे पास इख्तियार हो तो बाबर आजम को लाजमी T20 टीम में रखूंगा। एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप आने वाला है, ऐसे में सीनियर बैटर की ज़रूरत पड़ेगी। बाबर की अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने के अहल है। पाकिस्तान वुमेन टीम के जीत के दावे धरे के धरे रह गए। आयरलैंड वुमेन्स ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को 11 रन से हरा दिया। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 143 रन का हदफ दिया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 131 रन बना सकी। आयरलैंड वुमेन्स टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की शिरकत मशकूक। PHF ने एशिया कप के लिए कौमी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारान ने पाकिस्तान टीम के न आने की तस्दीक की है। PHF ने इवेंट मुतबादिल जगह पर कराने का भी लिखा। पाकिस्तान की माजरत के बाद इवेंट में बांग्लादेश की टीम को मदऊ कर लिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक एशिया कप में अदम शिरकत के फैसले पर किसी से बात नहीं हुई। भारतीय हॉकी फेडरेशन से कभी राब्ते में नहीं रहे। भारत जाने का फैसला हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश या किसी और टीम को दावत मिलने का इल्म नहीं। हमारी और औलाद नहीं थी ना, इसलिए बस एक छोटा सा सच छुपाया था तुमसे। अरबाज, अब तुम भी शादी कर लो।
देखा मामा, जब भी मैं इससे शादी के बारे में बात करती हूँ किसी सोच में गुम हो जाता है। कोई है बेटा? तो बताओ, हम रिश्ता लेके जाते हैं। अरे नहीं मामा, अभी कोई भी नहीं है। और मोहब्बत का इम्तिहान, खुलेंगे छुपे राज। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और शाहकार ड्रामा कैसी है ये रुसवाई का हो गया आगाज। देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे।